शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हर हर गंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंडी है, कोहरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। और अभी हम इसी कोहरे में ही हैं और आगे का रास्ता भी खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा धुंध हट जाए तो हम लोग आगे जाएं, पर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कोहरे की वजह से ये जो ट्रॉली है, ये जो खींचने वाले थे जो जा रहे थे वो ठीक से खींच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ट्रॉली आने में भी टाइम लग रहा है। गंगे है। यार सबसे बड़ी मुसीबत यही है ट्रॉली में चढ़ के जाने का। ठीक है, अगर आप अपने से खींचते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं, और अगर किसी खींचने वाले को लगते हैं तो उसको ले जाना पड़ेगा वहाँ तक। वहाँ से फिर वो नीचे उतरेगा, उस तरफ जाएगा, फिर खींचेगा। देखिए अब वो नीचे उतर रहा है। रस्सी से और इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है एक तरफ, ताकि वो उतरे तो ट्रॉली पलटे नहीं। और ये नीचे उतर गया, अब वो आगे जाके वो खींचेगा आगे से। देखिए उन्होंने रस्सी छोड़ दी तो पीछे फिर से बैक आ गई है। अब वो खींचेंगे तब आगे जाएगी। उतर गए। हम लोग ट्रॉली में बैठ रहे हैं और हम अभी के देखिए ट्रॉली में बैठे हैं, पीछे ऊपर से लीजिए ना, ऊपर हाथ चाहिए वो नीचे में गंगा मैया और हम
ट्रॉली सब जा रहे हैं। नदी तो क्रॉस हो गए हैं, तो एक तरफ ज़्यादा वजन है, एक तरफ ये बैठे ना दोनों, उस तरफ ज़्यादा वजन है ये। बस 2 मिनट में चलते हैं। हम उस लाल बाबा के मन आश्रम में रुके थे। और आगे हम लोग गोमुख के लिए जा रहे हैं। जय हो गोमुख, जय हो बाबा। गोमुख में के दर्शन के लिए जब आप जाते हैं तो सबसे उस तरफ का रास्ता जो है वो बंद हो गया है, तो इस तरफ आपको ट्रॉली से आना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कि अगर कोई खींचने वाला है तब तो ट्रॉली को तो थोड़ी सुविधा हो जाती है, नहीं तो बहुत मेहनत लगती है। और बीच में ट्रॉली फंस भी जाती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। पहाड़ के ऊपर पूरी धुंध है एकदम से, बहुत ज़्यादा। और अभी अमित भैया पूरी तरीके से पर्वतारोही, पूरी तरीके से पर्वतारोही नए सिरे से ऊर्जावान। यहाँ पे अगर अभी ग्लव्स खोल दीजिए तो भी बहुत ठंडा हो जाता है, हाथों में उंगलियों में सूजन आ चुकी है। हाँ, जबकि ग्लव्स पहनने के बाद भी। और फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ का। महाराज जी धोती पे ही चल रहे हैं। अपना हर चीज़ का आनंद है तो आनंद ले रहे हैं। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। ग्लेशियर और धुंध के पहाड़ एकदम पास में हैं और हम एकदम उनके नीचे से होके जा रहे हैं। गंगा मैया उससे नीचे है। जय हो गंगा मैया। कैलाश मानसरोवर तो नहीं जा सकते, पर ये हिमालय में यहीं पे कैलाश मानसरोवर की कल्पना कर सकते हैं। यही बहुत दुर्गम हो गया। रास्ते जो ऊंचे नीचे है ही हैं, मौसम क्लाइमेट भी इतना चेंज होता है कि कुछ कहने को नहीं। ये भोजपत्र के पेड़ हैं, इसीलिए इसका नाम भोजवासा रखा गया है। ये कोई गांव वो नहीं है, बस एक पहचान के लिए है, नाम है, जहाँ पे थोड़ी सी रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। और ढेर सारी जड़ी बूटियाँ हिमालय में जो हैं वो हर जगह लगी हुई हैं, बस हमें ही नहीं पता किसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी जड़ी है, जो भी सब ही कुछ औषधि ही है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक। ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें भविष्य में बहुत कम ही मिलती हैं, बहुत कम ही होती हैं। आज मुझे एक महाराज जी की बात याद आ रही है, वो सुरर वाले महाराज जी की, आपसे। हाँ, कि वो बहुत कठोर तपस्या करते थे। तो मैंने पूछा इसकी आवश्यकता क्या है। हाँ। एक तो उन्होंने आध्यात्मिक, यही मैं भी प्रश्न था मेरा भी, आध्यात्मिक आंसर दिया। क्या?
वो आराम से बैठ के बताऊंगा। दूसरा शारीरिक क्रिया, फिर भौतिक। तो उन्होंने कहा अगर तुम शरीर इस हिसाब से हो जाए कि भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सह ले, तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो, कहीं बंधन में नहीं रहते हो। तो आपको न ठंडी से कोई लेना देना, न गर्मी से कोई लेना देना। विशेष आपको महसूस होगी पर तकलीफ़ नहीं देगी। तो जो कठोर तपस्या का फल होता है यही कि आपने एक बार कठोरता से उसको पास कर लिया, उसके बाद वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगी। ये उन्होंने कहा था। तो वो क्योंकि वो गर्मी में धुनी तपते हैं और ठंडी में भी विशेष कोई कपड़े उस तरह तो पहनते नहीं हैं। तो क्या पहना हुआ रहता है उनको? यही जो अभी वही पहना हुआ, सर्दी गर्मी सब। कहीं जाना होता है तो वही ब्रह्म गाठी बांध लेते हैं बस। और बहुत हुआ शॉल ओढ़ लिया। महात्माओं का तो यही रहता है, पर इतना ही। तो उनका शरीर जो होता है तप के ठंडी गर्मी से मुक्त हो जाता है। हाँ, एक आध्यात्मिक आंसर है। सबके अच्छे बुरे कर्म होते हैं, तो अच्छे कर्म का फल तो अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। हमसे जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो हमें पता भी नहीं होते। तो हमें उसे भोगना होता है। अगर हम उसे अगर नहीं भोगते हैं तो वो इकट्ठा होता जाता है और वो फिर बीमारी तकलीफ़ एक्सीडेंट कुछ ना कुछ हादसा बन के आ जाता है। पर जब हम उसी तकलीफ़ को अपने क्षमता अनुसार सहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते 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 वो स्वयं में ही ख़त्म हो जाता है। ये एक तरह का लोन या उधार है। जैसे हमने उधार ले लिया, अगर हम उस पर ब्याज लगा है, अगर हमने टाइम पे चुकाते रहें तो चुक जाएगा। पर अगर नहीं चुकाते हैं तो इकट्ठा भी होता रहेगा, और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो जिसका उधार है वो आके हमको मारेगा पीटेगा, जो सामान होगा वो उठा ले जाएगा। मगर हम बराबर इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही ये है तब कि एक तो शरीर मजबूत हुआ अलग है, दूसरा जो हमारे पाप कर्म है वो अपने आप ही धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के रूप में हमारी क्षमता अनुसार। अब जैसे हमारी क्षमता है 10,000 महीना इंस्टॉलमेंट देने की, तो 10,000 दिए, 5,000 है तो 5 दिए, 3 दिए, 3 हो गया। पर जब हम देना तो पड़ेगा ही। अगर हम नहीं देते हैं तो वो आएगा इकट्ठा लेके जाएगा। तो जो हादसे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। देखिए भोजपत्र, ये देखिए, अरे वाह, देखिए इसी पे पहले लिखा जाता था। भोजपत्र, वाह वाह, कितना चिकना है ये, मतलब बहुत ज़्यादा। बताइए, इसको रख लीजिए, टूट वो हो जाएगा, क्या चिरमुरा जाएगा एकदम कागज जैसा, इसीलिए लिखा जाता था। मतलब एकदम कागज बहुत ही वो है। नहीं, रख लेते हैं, टूटेगा तो क्या हुआ, ऐसे बैठ के डिस्क्राइब करेंगे। वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हिमालय ही पूरा, कैलाश पर्वत। जय हो श्री शंकर। अच्छा लगता है ये सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के पत्थर हैं, पर हर पत्थर हैं और बहुत सफ़ेद हैं। जैसे बर्फ़ होती है तो दूर से देखने में ऐसा लगता होगा कि बर्फ़ ही है, हालांकि बर्फ़ नहीं है। जलाता हुआ ये ग्लेशियर का जो बर्फ़ है पिघल पिघल के ये पानी आ रहा है। तो इसका टेम्परेचर वाकई बहुत ही ठंडा होगा। संभाल के आइएगा भैया यहाँ पे। क्योंकि बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है, ये बहुत ही ठंडा होगा।
यहाँ पे इतनी विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और ये सभी जड़ी बूटी ही हैं, हर तरीके की अलग अलग, ये किसी ने हर एक बीमारी में अलग अलग काम आने वाली। हमें नहीं पता है पर हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये औषधि ही है कि हिमालय पे हर वनस्पति औषधि ही है। मौसम कितनी जल्दी बदलता है। अभी हम जहाँ भुजबासा से आए हैं वहाँ एकदम बादल छा गए, कोहरा, बर्फीला जो वो होता है कोहरा, वो ऊपर भी छा रहा है और वो सामने गोमुख ही है, दूर से दिख रहा है, पर पास जाने के बाद ही क्लियर दिखेगा फ़ोटो में। ऊपर कैलाश पर्वत जैसा पहाड़ दिख रहा है। हिमालय में कैलाश पर्वत तो नहीं है, हिमालय पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जय हो। चलिए, यहाँ रास्ते थोड़े ऊबड़ खाबड़ हैं और ये भी थोड़े सम कर दिए गए हैं ताकि वहाँ तक जाने में दिक्कत न हो। जय हो। जय हो। पहाड़ों के बीच से, पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से ये रास्ता है। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो जाती है तो रास्ता बदल जाता है। यहाँ पे आप अगर ग्लव्स, ठंडी हवा चल रही उतार देते हैं तो उंगलियाँ तुरंत ठंडी हो जाती हैं और ज़्यादा ठंडी होने पे वो सूज भी जाती हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जय हो। जय हो। इस समय बहुत मौसम ठंडा है, पूरी तरफ से ये धुंध है, चल रही है, चारों तरफ धुंध है, बीच में हम हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ, बस बीच का ये जो जगह साफ दिख रही है इतने में ही सब खाली है, बाकी सब जगह धुंध है। और ये जगह बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, एक मैदान टाइप का लग रहा है, हालांकि पत्थरों से भरा है तो फिर भी है मैदान ही। ये सारी जगह ग्लेशियर की थी, पहले बर्फ़ थे, पर जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ सारी बर्फ़ें पिघल के बह गई हैं। जय हो। जय हो। जय हो। ये बर्फ़ गिर रही है, ये गोमुख पर्वत है। ये वो स्थान है गोमुख का जहाँ पे गंगा जी की शुरुआत होती है, हालांकि ये हर बार बदल जाता है, पहले और पीछे था, अभी और आगे आ गया, और बर्फ़ गिर रही है, सूर्य देवता भी दिख रहे हैं, सारे देवता एक साथ आ गए हैं यहाँ पे, बड़ा आनंद आ रहा है। जय हो। जय हो। ये वो शिला है, तो ये वो है, ये बर्फ की है, देखिए इसमें सूर्य भी है और बर्फ भी गिर रही है। अभी बहुत बर्फबारी हो रही है कि जय हो मां गंगे। जय हो मां
जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। आप फोटो खींच लीजिएगा है ना। खींची रही है। जय मां गंगे। तो बर्फ जमी हुई है किनारे पे पूरी ये, और पूरा बर्फ का है जमा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा ही बर्फ जमी हुई है, और बर्फ के धोते भी हैं कुछ, और यहाँ पे खुद की बर्फबारी हो रही है। और ये जो टीला है ये पूरा ही बर्फ का ही है, जमा हुआ बर्फ है। तो ये पूरा बर्फ ही बर्फ है, पूरा बर्फ जय हो। ये पूरी बर्फ की जमी हुई है। हम दोनों के दर्शन करा दो। जय हो, जय हो माँ गंगे। पूरा ये बर्फ का ही पहाड़ है, हालांकि ज़्यादा बर्फ नहीं गिरेगी। मेरी इच्छा थी बर्फ के लिए कि बर्फ गिरे, तो शायद भगवान ने वो इच्छा पूरी करने के लिए ही ये वो किया है। ये हमारे नर्मदेश्वर महादेव, हम इन्हें नर्मदा जी से लेकर आए हैं और इनको यहाँ पर भी स्नान करा रहे हैं। और साथ माँ गंगे, जय हो माँ गंगे, हर हर महादेव। ये पूरी बर्फ की शिला है, पूरा जमा हुआ बर्फ है यहाँ पे, वहाँ पूरा ही। जय हो माँ गंगे, जय हो माँ गंगे, हर महादेव, जय हो जय हो। हमने स्नान भी किया, बड़ा आनंद आया। जल ठंडा था पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि स्नान ना किया जा सके, और बहुत आनंद आया। खूब अच्छे से गोमुख में वो किया, यही गोमुख है जो मेरे पीछे देख रहे हैं, और अब बाल भोग कर रहे हैं। हालांकि बर्फ़ अभी भी गिर रही है, अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रही होगी तो गिर रही है, और फिर हम लोग बर्फ़ को भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये भी प्रकृति के द्वारा दी गई हुई है और स्वागत ही है प्रकृति द्वारा। यहाँ ग्लेशियर है इसलिए बर्फ़ का है। जय हो जय। हमने गोमुख के दर्शन किए, स्नान किया, पूजा की। ये पूरा बर्फशीला है और ये पहाड़ है बहुत बड़ा सा।